गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है जिसके बिना हम किसी भी चीज का नाम नहीं ले सकते? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन स्टडी। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाउन। बच्चों, अगर आप नाउन को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। Okay, now we will start the definition of noun. What is a noun? Do you know what is noun? Noun क्या होता है? तो मैं आपको आज इसकी definition पहले बताती हूँ, उसके बाद इसका आगे का पार्ट समझाऊंगी। A noun is a word that names a person, place, thing or animal. Noun क्या होता है बच्चों? A noun is a word that describes or names a person, place, thing or animal. हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम। फॉर एग्जाम्पल राम क्या है बच्चों? राम इज अ पर्सन एंड इट इज काउंटेड इन नाउन। ओके, राम इज अ पर्सन। काउ इज अ नेम ऑफ एन एनिमल। दहली इज अ नेम ऑफ अ प्लेस एंड एप्पल इज अ नेम ऑफ एन thing. Okay, so this is called noun. These all are naming words and these are counted in noun. Okay, the noun is a word that names a person, place, thing or animal. Now kinds of noun. What are the parts of noun? Noun कितने types के होते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। There are 5 kinds of noun. Noun कितने types के होते हैं बच्चों? 5 types के। First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, and fourth one is abstract noun, fifth one is material noun. I am showing you some picture here. You can see here picture of Mahatma Gandhi, the national leader of India, Mother Teresa, Virat Kohli, and a policeman, a house and a dog. Okay, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपको यहाँ पर लीडर की फोटो दिख रही है महात्मा गांधी जी की, ये हम कौन से नाउन में काउंट करेंगे? क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, या हम इसे कलेक्टिव नाउन में लेंगे, या एब्स्ट्रैक्ट में, या मटेरियल में? गैस कीजिए, चलिए बताइए। तो महात्मा गांधी जी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है वो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के लिए यूज होगा। मदर टेरेसा इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। विराट कोहली, दिस नेम इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। दिस पुलिसमैन, it will be counted in common noun. Okay, house will be counted in common noun, and that dog, animal, is also counted in common noun. Okay, now we will see the definition of proper noun. What is proper noun? These are the names of specific people, places, things और ideas. इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी भी स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिया जाता है, या पर्टिकुलर थिंग का नाम लिया जाता है, या पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिया जाता है, तो हम उसे किस में काउंट करते हैं? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन जो है वो ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ओके, नाउ सेकंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? जनरल नेम्स, मतलब कि अगर किसी का कॉमन नेम हमने ले लिया है, ना कि पर्टिकुलर नेम, तो वो किस में काउंट होता है? कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स फॉर पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जैसे मैंने पीपल में बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है बच्चों? स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे हैं, और पीपल है किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेशल स्टूडेंट का नाम यहाँ पर शो नहीं किया गया है, सिर्फ स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो ये किस में काउंट होगा? कॉमन नाउन में। टीचर, बिजनेसमैन और मैन, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। यू कैन सी हियर एनिमल्स के नेम मैंने यहाँ पे शो किया आपको लिस्ट में, लायन, टाइगर, क्रिकेट, बर्ड, वुल्फ, बट दे आर नॉट स्पेसिफिक नेम, तो ये भी किस में काउंट होंगे? कॉमन नाउन में। प्लेसेस में मैंने यहाँ पर आपको राइट डाउन की है रेस्टोरेंट, पार्क, जू, सिटी, ये सब क्या है? ये प्लेसेस के नेम है, बट दे आर नॉट स्पेसिफाइड हियर। यहाँ पे उनको पर्टिकुलर उनका नेम शो नहीं किया गया है, इसलिए ये सब जो है वो कॉमन नाउन में शो होंगे। यहाँ पर थिंग्स के नाम है, आप देख सकते हो, टेबल, ट्रक, कंप्यूटर, बुक एंड पेंसिल, तो दीज आर ऑल्सो शोन इन द कॉमन नाउन। नाउ थर्ड वन इज योर कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव? आप जानते हो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, मतलब किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना। ओके, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? इट इज द वर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ ग्रुप। अगर हम किसी भी ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं,
चाहे वो ग्रुप पीपल का हो या एनिमल्स का हो या फिर किसी थिंग्स का ग्रुप हो, तो हम यहाँ पर उसको क्या कहेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। मैंने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लाइक पीपल। पीपल के ग्रुप को बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्राउड ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्राउड ऑफ पीपल। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। शूज का एक पेयर है, लेकिन हम उसको टू शूज तो नहीं बोल सकते, हम उसे क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज। नाउ वुल्व्स। वुल्व्स के जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अ पैक ऑफ वुल्व्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्काई में इतने सारे स्टार्स होते हैं, तो हम उनको ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं बोल सकते। वी विल सी देम एंड वी विल से ग्रुप ऑफ स्टार्स। वो क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। नाउ लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं? These are the words that name ideas, experiences, thoughts, qualities and feelings. इनमें उन वर्ड्स को काउंट किया जाता है जिनके अंदर किसी भी आइडिया को या किसी भी एक्सपीरियंस को या कोई फीलिंग हो, हैप्पीनेस है जैसे, या किसी की क्वालिटी को बताया जा रहा है, या फिर कोई थॉट हमें बताई जा रही है, तो उसको इसमें काउंट किया जाता है। दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, डोंट गिव अप होप। डोंट गिव अप होप। तो यहाँ पे होप जो है वो क्या है? किस में काउंट होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। साइलेंस इज ट्रू विजडम। यहाँ पर जो विजडम आया है आपका, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होगा। जेलेसी मेड प्रियंका अनहैप्पी। यहाँ पे जो जेलेसी है, जेलेसी क्या है यहाँ पर? ये एक अलग ही इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग आई है, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही काउंट करेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ओके। द लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों? इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो होता है बच्चों जिसके अंदर किसी भी मटेरियल का या फिर किसी सब्सटेंस का नेम लिया जाता है जिससे वो चीज बनी होती है। जैसे वुड है, वुड है वो एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल है, सिल्वर एक मटेरियल है, वाटर है, स्टोन, ब्रिक, आयरन, क्लॉथ, मिल्क। दिस ऑल आर काउंटेड इन मटेरियल नाउन। दिस ऑल आर काउंटेड इन मटेरियल नाउन। सो आज मैंने आपको बहुत अच्छे से नाउन के बारे में बताया है बच्चों। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे ग्रामर के टिप्स जो है वो मुझसे समझने हैं, सीखने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी प्यारी टीचर अनुष्का।